सो या गाइज भाई मैंने सब कुछ प्रूफ दे दिए हैं। इसकी तरफ से कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि ही सो शार्प माइंडेड है ना भाई। ही सो शार्प माइंडेड। सो नीचे ना मैं 2-4 ऑडियोज और भेजूंगा। मैंने सब प्रूफ कर दिया। अब मैं बस एक वैलिड पॉइंट्स दूंगा भाई, है ना, जिन पे समझ होगी। वो दोनों साइड की स्टोरी, दोनों साइड क्या, उसकी तो स्टोरी ही नहीं है भाई, वो तो फेक है ना। मैंने सारे प्रूफ्स उसके ब्लॉग से दिए हैं, मैंने कुछ अपनी तरफ से रिकॉर्ड नहीं करा है उसके जैसे। बट अब मैं नीचे 2-3 चीज़ों को ना क्लैरिफाई कर दूंगा एंड आई जस्ट लीव दिस भाई, आई जस्ट लीव दिस। तब तक अगर उसकी तरफ से ढंग के प्रूफ आते हैं तो फिर मैच्योरली हैंडल करेंगे। ये फॉर व्यूज माँ बाप को घसीटना मेरे को नहीं समझ आता भाई। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि भाई मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता भाई कि मेरे को मेरे करियर का क्या होगा या मेरी लाइफ का क्या होगा भाई, है ना। मर्द हो, मर्द की तरह रहो भाई। ये रोने से, हर हमेशा गलत करके रोने से कुछ नहीं होता भाई। मर्द हो, रिस्पॉन्सिबल बनो एंड डू थिंग्स मेच्योरली। सो मैं नीचे ना 3-4 चीज़ें वैलिड है, मैं पूरी भेज रहा हूँ। इसके काउंटर्स भी छोड़ो, काउंटर्स तो मैंने दे दिया, बट मैं रियलिटी नीचे 2-3 चीज़ें हैं जो मैं और क्लैरिफाई कर दूंगा और वील एंड दिस शेड भाई। क्योंकि मुझे पता है इसकी तरफ से कुछ नहीं आने वाला भाई, कुछ नहीं आने वाला इसकी तरफ से। इसकी जो पेड पीआर चल रही है वो एक ही चीज़ में चल रही है कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, प्रूफ कुछ है नहीं इसकी पेड पीआर। सो लेट्स स्टार्ट इसकी वीडियो में। इसने बोला कि सबसे बड़ी चीज़ ना भाई, तुम देखोगे इस पे प्रूफ के नाम पे सिर्फ 1 दिन की रिकॉर्डिंग है। और उस दिन ये जेब में डाल के रिकॉर्ड करने आया था क्योंकि इस पे 1 ही दिन का सबूत है। और उस दिन भी आप सुनोगे जो उसने अपने वीडियो में आखिरी में 1-1.5 घंटे की 1 ही दिन की रिकॉर्डिंग है, वो किसी और दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है वो, है ना। 1 ही दिन की रिकॉर्डिंग है, सारा तमाशा 1 ही दिन का है। क्योंकि उस दिन ये प्री प्लान करके घर में आया था कि मैं वो जेब में डाल लेता हूँ, फोन रिकॉर्ड चलता रहेगा और मैं इस दिन का तो इसने पहले से सोचा हुआ था ना। क्योंकि इस पे ये सबूत इकट्ठा कर रहा था इस कंट्रोवर्सी के लिए। अगर है तो और चीज के इसने प्रूफ क्यों नहीं दिए। मेरा मनाली आने, इसने बोला मैं अपनी बंदी के साथ मनाली आया इसको डराने। भाई ये लड़की से डर गया क्या? इसके बाउंसर्स कहाँ थे? वैसे तो उसके बाउंसर सबको मारते हैं, पर इसके बाउंसर्स ने उस दिन कुछ नहीं मारा। मैं आया, मैंने मान लिया भाई, मैं आया, गिव मी दी प्रूफ भाई। मेरी लोकेशन, इसके तो कॉन्टैक्ट्स हैं भाई, ही नो डीजीपी, ये एसएसपी सबको जानता है ना भाई। मेरे भाई निकालो मेरी लोकेशन तो निकालो मनाली की, कुछ तो प्रूफ होगा। नहीं है भाई। सेकेंडली ये उसी वीडियो में रितिका को कहता है रितिका तमाशा करो, रितिका तमाशा करना शुरू कर दो, क्योंकि इट वॉज प्री प्लान्ड और कुछ प्रूफ नहीं है इस इंसान पे। सिर्फ सेकंड बात आ जाते हैं कि सब कुछ हो गया, इंटरकास्ट मैरिज से घर वाले खुश नहीं थे, उसने किचन में नहीं घुसने देते थे, उसे खाना नहीं बनाने देते थे, उसके हाथ का नहीं खाते थे, ये सब बोला है ना इसने, नीची जात वगैरह। इसको मैं ना 2-3 चीजों से डिफेंड कर दूंगा भाई। फर्स्ट, भव्या भी चौहान है, रितिका भी चौहान थी, बट भव्या अभी भी इस टाइम पे भी मेरे घर पे है भाई, और वो एक बेटी की तरह है, और वो उसने भी एक्सेप्ट करा है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई कि हम सिर्फ आपकी बंदी को कास्टिज्म खेल रहे हैं और दूसरी को नहीं खेल रहे हैं, है ना। ऊपर प्रूफ दे दिया ना मैंने कि मेरे पापा ने इसे देवी बोला, इसके हाथ से खाया, मैंने इसके हाथ से खाया है भाई। और उस टाइम ये वीडियो जो है ना भाई, ये बिग बॉस के टाइम की है। इस टाइम पे अनुराग बिग बॉस में था, तो अगर अंदर अनुराग बिग बॉस में है तो बाहर तो हम अगर हम क्रूल होते, अगर हम हरामी होते तो हम वैसे ही ट्रीट करते इसको बाहर। हमें क्या जरूरत थी भाई बाहर इसको उस टाइम प्यार दिखाने की रितिका को? और रितिका के मुंह से कहीं वो डिप्रेस लग रही है? नहीं ना भाई, सबूत कुछ नहीं है। सेकेंडली इसने मान लिया, चलो भाई मैं कहता हूँ इसका झूठ मान लो कि हम कास्टिज्म कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो भाई इसकी बीवी ने इसे क्यों छोड़ा? इसकी बीवी के लिए तो लड़ाना ही है, तो इसकी बीवी ने इसे क्यों छोड़ा? सेंस बताओ मेरे को। और इसकी बीवी के जाके रीपोस्ट देख लेना भाई, जो वो आता है ना, रीशेयर होता है, जो सारे बंदे के खिलाफ हैं कि बंदे ने चीट करा, बंदे ने छोड़ दिया, कि मुझे शादी और बच्चा दोबारा से किसी सही बंदे के साथ करना है। सो व्हाट डज दैट टेल? और ये क्या कहता है कि रितिका को मैनिपुलेट कर दिया। किसने मैनिपुलेट करा भाई रितिका को? लॉजिक बात करेंगे भाई, क्योंकि ये एंड है मेरी तरफ से, मुझे पता है ये सामने नहीं आएगा। लॉजिकली बताओ किसने मैनिपुलेट करा? रितिका तो इसके साथ थी, हम तो उसे मारते थे, हम तो उसको घर में नहीं घुसने देते थे, तो मैनिपुलेट किसने कर दिया भाई? उसका नाम ले। और देन ही क्लेम्स कि मेरे भाई ने मेरा सारा प्रॉपर्टी वगैरह सब छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, मैंने अपनी गाड़ियाँ सारी बेच दी हैं फॉर पैसा चुकाने के लिए, मैं गरीब हो चुका हूँ। लाओ लेट मी टेल यू दी रियलिटी। पहले तो भाई इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि इसने मेरे नाम प्रॉपर्टी कर दी, मैंने आपको भेजा है। इसने खुद बोला कि मैं गिफ्ट डीड कर रहा हूँ, क्योंकि इसे रियलाइज़ हो गया था इसने गलत किया है। तो इस बंदे ने क्या करा कि मैं मम्मी पापा मैं आपको अपनी गिफ्ट डीड कर देता हूँ, शादाब आएगा, शादाब सब कुछ दे देगा। शादाब ने कुछ नहीं दिया, मैंने तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दी कि हमने इसका सारा सामान, इसने पहले मांगा, मैंने उस चीज़ का भी प्रूफ दिया है ना। शादाब भैया ने ये बोला है कि हम इनको रगड़ देंगे, तो शादाब भैया से प्रूफ मांग लो कि किसने पहले सामान मांगा। अगर मैंने मांगा है तो चैट तो होगी भाई, मेरे पे तो पड़ी है ना। कुछ तो रियल लाओ सामने, बस रो के चल दिए भाई,
है ना। तो इसने जो मेरे को दिया है उस चीज का ये सबूत दे दे। 8 करोड़ कह रहा है 7 करोड़ लिया बिग बॉस के टाइम पे, 7 करोड़। छोड़ ही दो भाई, इस चीज में तो आप लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये चीज अगर है तो ईडी की रेड पड़नी चाहिए भाई। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि मेरे पे ईडी की रेड पड़नी चाहिए, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि कल हमने ये लिया, प्रॉपर्टी ली, वो ली। इसकी सारी जमीनें इसके नाम पे हैं। इसने बाइक्स और गाड़ी क्यों बेची और कौन कौन सी बेची, लेट मी टेल यू। कह रहा है मैंने मस्टैंग बेच दी, क्योंकि भाई ये मनाली शिफ्ट हो गया था यहाँ पे कलेश करने के बाद, एंड वहां पे बर्फ बुरा पड़ गई थी, इसकी लैम्बो वगैरह सब। इसने लैम्बोर्गिनी तो नहीं बेची, इसने अपनी वो बाइक ही नहीं बेची जो इजी टू मेंटेन है, जो हार्ड टू मेंटेन है ना भाई, इसने सारी बेच दी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उन पे गलत एग्जॉस्ट थे, उन पे रैपिंग हो रही थी, तो ये वो गाड़ियां कभी चलाता भी नहीं था। आप देखना ये बहुत कम चलाएगा वो गाड़ियां, और जब भी चलाएगा तो ये परमिशन वगैरह सब लेके चलता था, फेक को भी, ताकि कोई वो ना करे। तो भाई अगर आपने बेचनी थी, थार बेच दी कह रहा मैंने। भाई इसने ब्लॉग में बहुत पहले भी बोला है कि मैं थार बेच रहा हूँ, क्योंकि भाई इसने फॉर्च्यूनर ले ली थी और थार बुरी तरह खत्म हो चुकी थी, तो इसने थार इसलिए बेची है। ये भी मान लिया कि इसने बेची, इसने मेरे को पैसे देने के लिए बेची, क्योंकि हम इसको लूट रहे थे। तो भाई उस बेचने का जो ट्रांजेक्शन या इनवॉइस होगी ना, वो उस टाइम का होना चाहिए, शादी से पहले का और शादी के बीच का नहीं, क्योंकि हार्ड टू मेंटेन थी और ये कुछ नहीं कर पाया भाई। दिस इज माई पॉइंट। एंड बहुत लोग ना ये बोल रहे हैं भाई कुछ भी है, फैमिली मैटर है, इसको ना फैमिली में रखो, ऐसे मत करो। और मेरे को ज्ञान दे रहे हैं इसके फैंस और इसकी साइड की स्टोरी सुनने वाले बंदे की, भाई फैमिली का है, इसको घर बुलाओ, समझाओ। भाई उस बंदे ने अपनी माँ पे, जिसने पैदा करके उसको यहाँ लाया है, भाई मेरे को नहीं पता, मेरे उसूल तो ये हैं कि मेरा बाप अगर मेरे को कुछ भी बोलेगा ना भाई, मैं सर नीचे रख के सुन लूंगा, क्योंकि बाप है भाई, बाप है। और पिछले 10 साल से ना व्लॉग्स पड़े हैं इसके चैनल पे, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि मेरे बाप ने कुछ गलत किया हो। पहले ये उन्हीं को हीरो बनाता था, मतलब इसके चेंज ऑफ वर्डिंग्स देखना, कि पहले ये क्या कहता था, मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ, मेरे पापा ने एक फ्रिज लिया, सारी दवाइयां, सारे पैसे मेरे पे लगा दिया, ये इसने बोला है ना। और ये परसों क्या बोलता है, मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे पे ही प्रेशर डाला कि पैसे कमा। भाई 10 साल तक तू उनको भगवान बनाते रहा, अब तेरे को व्यूज और उसके चक्कर में तू फंस गया, तो तूने ये कर दिया, फ्लिप कर दिया ना भाई। कैसे कर दिया? या तो तू पहले फेक था भाई, तू एक साइड तो फेक है। प्रेशर दिया, घर वालों ने प्रेशर दिया, कहाँ प्रेशर दिया भाई? रियलिटी इज इसने बहुत गंदी गंदी हरकतें करी हैं, जो उसके रितिका की फैमिली ने एक्सेप्ट करा है। भाई हमें छोड़ दो, चलो भाई मैंने मान लिया, मैं, मेरा बाप, मेरी फियोंसे, मेरी माँ झूठ बोल रहे हैं, बट जो मैंने प्रूफ भेजे हैं ना, वो रितिका की मम्मी के, रितिका की अपनी जुबानी और रितिका के चाचा की एक्सेप्टेंस है कि इसने उसे मारा है। तो उनके तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना भाई। कॉमन सेंस लगाओ, मैच्योरली सोचो। एंड मैं क्यों इसको समझाऊं, मतलब मेरे को समझाओ। इसलिए सामने आके चल दिया हम चारों पे ब्लेम लगा के कि मेरे को कुछ होता है तो इसके मौत के जिम्मेदार ये 4 होंगे। भाई ये बहुत ना, आपको लग रहा होगा कि कुछ लोग ना, कुछ रीलें आ रही हैं कि भाई कैसा भी है, भाई तो भाई होता है, भाई तो भाई। उस भाई ने मेरी शादी तोड़ाने के लिए ये सब करा, उस भाई ने मेरे माँ पे असॉल्ट करने की कोशिश करी, उस भाई ने अपनी सासू माँ पे असॉल्ट किया, उस भाई ने अपनी बीवी पे असॉल्ट किया, उस भाई ने अपने कुत्तों को काटने की कोशिश करी नशे में। उसने एक्सेप्ट करा है ना स्टार्टिंग में कि मैं गलत चीजों में पड़ गया था, और उसमें भी घर वालों को ब्लेम कर रहा है कि इनकी वजह से पड़ गया था। भाई कौन सा ऐसा है कि कोई तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो तुम नशे करना शुरू कर दो? सब झूठ है भाई, सब झूठ है, सब ब्लेम, सब कुछ, एवरीथिंग इज जस्ट फेक। और मैं इसको, मेरे को बंदे कह रहे हैं कि भाई इसको ना सुलटा लो। भाई मैं कैसे सुलटा लूं? उसने पब्लिकली आके तो सब कुछ बोल दिया। अब अगर कलमिंग कुछ नहीं बोलता ना भाई, तो मेरे माँ बाप और मेरी माँ की इमेज बुरी हो जाती है ना। एंड आस्क, भाई शदाब है ना इसका लॉयर, शदाब भैया से प्रूफ मांगो भाई, क्योंकि बातों पे मत जाओ। शदाब भैया है ना इसके लॉयर, शदाब ऐसे प्रूफ मांगो कौन सी प्रॉपर्टी कलम इनके नाम हुई है। प्रूफ तो होगा मेरे भाई, प्रूफ तो होगा। प्रॉपर्टी कोई मिली नहीं मुझे। ये अगर मैंने इसकी प्रॉपर्टी ले ली तो ये 100 करोड़ कहां से कमाने वाला था इस साल? भाई टेक्निकली इसका बिजनेस में भी लॉस हुआ, क्योंकि मनाली में आपदा आ गई थी ना। और रियल चीजें बता रहा हूं तुम्हें, मनाली में डिस्ट्रक्शन हुआ था इस साल, है ना। सॉरी फॉर दैट, बट इसका सब कुछ लॉस पे चला गया था। सो अब इस पे कुछ नहीं बचा था, एंड व्यूज यूट्यूब पे आ नहीं रहे थे। और व्यूज व्लॉग्स इसलिए भी नहीं डल रहे थे क्योंकि इसकी बीवी से छोड़ के चली गई थी, बिकॉज ऑफ दैट असॉल्ट थिंग एंड अदर थिंग्स जो आई हैव पोस्टेड। तो इस पे कुछ नहीं बचा, तो इसने व्यूज और ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि मेंबरशिप आना बंद हो गया था, गैम्बलिंग आप प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि आप अंडर थ्रेट आ जाओगे अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से। तो इसका पैसा खत्म हो रहा था धीरे धीरे, इसलिए इसने अपनी बाइकें और गाड़ी बेचना शुरू करा। ये रियलिटी और एक्सप्लेनेशन है भाई, इन चीजों को प्रूव करना और तब आना। और मैं नहीं कर सकता भाई इसे प्राइवेट में सॉर्ट, वो बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया कि इसको किचन में नहीं घुसने दिया, राजपूत 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 करके, डेड एंड भाई। मैंने ऊपर 2 वीडियो भेजी हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों में नहीं जा सकता, आप समझ रहे हो, मैं बहुत सारी चीजों में नहीं जा सकता। मतलब
किन चीज़ों में, वो व्लॉग वगैरह, भाई वो 1000 व्लॉग पड़े हैं, आप उसमें खोल देना, ऋतिका आपको हर तीसरे चौथे व्लॉग में किचन में मम्मी पापा के साथ मस्ती करते हुए दिख जाएगी। तो ये सब फेक है भाई, और ऐसे बंदे को सपोर्ट करना बंद करो। आप समझ नहीं रहे हो कि उसकी वजह से और बंदे कितना फ्यूचर में करेंगे। ही वाज जस्ट अ फेक पर्सन, उसकी रियलिटी सामने है तो वो रो के चल दिया। और मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम 36 गालियां नीचे दोगे, 36 गालियां आगे दोगे, भाई मेरे को पता है, मैं एक बेटा हूँ, मैंने अपने भाई का फर्ज निभाया है भाई। मेरे को तुम इन लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरा ऊपर वाला जानता है भाई, है ना। मेरे देवी देवता जानते हैं कि मैंने अपना फर्ज कितना निभाया है भाई। मैंने बिग बॉस के टाइम पे निभाया, मैंने सव्या के नाम टाइम पे निभाया, मैंने आमिर माजिद ड्रैगर इन सबके पूछ लेना भाई इनसे कि मैं खड़ा था उस बंदे के साथ। वो एंड में मेरे को बता के चला गया बुरा, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं, बट माँ बाप को क्यों भाई, ऐसा क्या है उस पैसे में कि तुमने व्यूज और उसके लिए अपने माँ बाप को नीचे गिरा दिए। तो मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा भाई, मैं अपने माँ बाप को सिक्योर करूंगा, क्योंकि अगर आज इस पॉइंट पे मैं नहीं बोलता ना भाई, तो अब बंदे कह रहे हैं भाई ऐसा मत कर, तू तो उसको नंगा कर रहा है। भाई उसने प्रूफ कुछ नहीं दिए, उसकी ब्रो से ना बस एक पेड पीआर और इमोशनल साउंड लगा के चल देगी भाई, प्रूफ किसी पे कुछ नहीं है। मैच्योरली सोचना। और उसकी जो बैक एंड की टीम है ना भाई, वो मेरे को रियलिटी में जानती है कि मैं कैसा बंदा हूं, है ना। तो मेरे को कि आप लोगों को भी प्रूफ नहीं देना भाई। आप आओगे, आप 6 महीने बाद या 2 दिन बाद ना किसी और की कॉन्ट्रोवर्सी होगी, आप वहां पे जाके गाली दोगे। एट दिस पॉइंट मेरा फर्ज सिर्फ इतना है कि मैं अपने माँ बाप को सिक्योर करूं और मैं उनकी साइड ऑफ स्टोरी सामने लाऊं, क्योंकि वो नहीं आने वाले भाई। और ना मैं ना मर्दों की तरह रोने वाला हूं, क्योंकि भाई मैंने गलत नहीं करा। मैं चिल मोड इसलिए हूं क्योंकि मैंने गलत नहीं करा भाई। ना आप मेरा करियर डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो। अगर मैं गलत हूँ ना भाई, मेरा कर्मा मेरे पे आएगा। और मैं बोलता हूँ भाई, अगर मैं गलत किया है ना, मेरे महादेव मेरे को खत्म कर देंगे भाई। जो सच्चा होगा वो एंड तक जीत जाएगा, है ना। दैट इज इट भाई, मैंने सारे प्रूफ दे दिए। अब ये ग्रुप में जितने भी लोग ऐड में हैं भाई, यू कैन लीव दिस। हाँ, बट अगर वो सामने से आके प्रूफ देता है और वो मेरे को बोलता है कि भाई इसको 1-to-1 काउंटर करके खेलते हैं, तो आई डू इट। बाकी उस पर कुछ नहीं है भाई, उस पर कुछ नहीं है। उसने एक दिन रिकॉर्डिंग, वो दिख रहा है कि वो प्री प्लान्ड करके उस चीज को आया था। मेरे पे कुछ प्री प्लान्ड नहीं है, आप समझना। मैंने कोई ऐसे छुप के रिकॉर्डिंग नहीं डाली है, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग डाली है उन सब चीज़ों के बाद की, जब मेरे को पता चल गया था ये हरकत करने वाला है। मैंने उसको घर में इसलिए नहीं घुसने दिया भाई, क्योंकि अगर आप के माँ बाप आपके बड़े भाई से थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, एंड ही कैन डू थिंग्स लाइक सर पे टीवी फोड़ना, खुद को जला देना इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स भाई, 60-70 साल के हैं वो, है ना। उन्हें कह रहा है कि इन्होंने मेरे लिए पैसे के लिए करा। भाई वो सरकारी टीचर है, उसकी पेंशन आएगी मरते दम तक, और उसके शौक भी नहीं है उस इंसान के, समझ रहा है। 100 रुपए की चप्पल में घूम लेगा वो लैम्बो, तू घुमाता था भाई। और लोग कह रहे हैं कि कलम इंग ने इसकी कार प्रॉपर्टी, उसने सॉरी कि कलम इंग ने कार और प्रॉपर्टी के लिए ये सब कुछ करा। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया, शादाब भैया पे कुछ तो होगा, मैंने कहीं तो साइन किए होंगे, जो प्रॉपर्टी मेरे नाम है वो दिखा दे। सेकंड चीज भाई, कार ले रहा है, कलम कार ले रहा है। भाई मेरे को कार चलानी नहीं आती है, मेरे दोस्त हैं, मेरे होमीज हैं, दे ड्राइव, मेरे को कार चलानी नहीं आती। कभी देखा लैम्बोर्गिनी या मस्टैंग में? 1-2 बार करा है भाई, क्योंकि आप समझना उस टाइम पे मेरे को उसकी असलियत नहीं पता थी, और मैंने अपना फर्ज निभाया भाई। मेरे को बुरा भी नहीं लग रहा है कि इसने मेरे साथ ये सब किया, क्योंकि मेरे को पता था भाई असलियत है इसकी। मैं तो अपना धर्म निभाया ना भाई का। मेरे को टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं कैसा बंदा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता सामने वाला अपना कर्तव्य निभा रहा है नहीं निभा रहा है। मेरा धर्म था भाई की करना, मैंने भाई को करा। मैंने बिग बॉस में भी करा, मैंने सव्या पे भी करा, मैंने आमिर पे भी करा, और मैं फ्रंट फुट खेला हूँ भाई। इसकी बिग बॉस की सारी हिट मैंने ली, अपने पे ली है। मैंने तब भी इसे गिरने नहीं दिया था, और अब मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत है, मैं उन्हें भी नहीं गिरने दूंगा। आप मेरे पे जितना कर सकते हो आप करो भाई, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है एट दी एंड तो सच है ना भाई। सच बदलता नहीं है भाई, सच यहीं पे है, सच यूनिवर्स में है भाई। सो दैट इज इट भाई, है ना। एंड करते हैं। कास्ट खेल रहा था 3-4 दिन से रील्स पे कि इसकी माँ ऐसी, इसकी माँ ऐसी। भाई नाउ हैव सम शेम, एंड ये भी रेगुलेट करना कि इसकी माँ कैसी है, असलियत में कैसी है। देख लिया ना कैसी है। सव्या को भी एज अ फैमिली ट्रीट किया, और ये जो कह रहा है कि मेरी लव मैरिज थी, भाई इसने 4 लड़कियां बदली हैं बीच में, है ना। देखोगे तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो है, बट इसने 4 लड़कियां बदली हैं बीच में, और तब जाके इसने इस बंदी को चुना था, क्योंकि इसे पता था रितिका इज। सो दैट इज इट भाई, मेरी तरफ से दिस विल बी द लास्ट वॉइस नोट। मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता, यू कैन ऑल जस्ट लीव दिस ग्रुप, है ना। डेड एंड। मेरे को फेम व्यूज के लिए करना होता तो पहले मैं एक्सपोज करता। एक्सपोज भी कुछ नहीं करा भाई, मैंने तो एक्सपोज भी नहीं करा। उसने जो चीज़ें बोली है मैंने उनका काउंटर दिया है, मैच्योरली सोचना, मैंने उन सब चीज़ का रिप्लाई दिया है, और मेरे को सच में फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आप शायद अभी लोग मेरा और मेरी फैमिली का मजाक बनाएंगे क्योंकि इट इज़ फॉर दी रीच, बट याद रखना भाई, जैसा आप करते हो आपको उसका 10 गुना वापस मिलता है। सो मेरे को पता है कि मैं सच कर रहा हूँ और मैं सही कर रहा हूँ, मेरे को दिल से पता है भाई, और मैं नहीं डरता। अगर मैं 1% भी कुछ गलत होगा, मेरा कर्मा मेरे को हिट करेगा ना, बी करियर वाइज मेंटली सब कुछ ओवर।
दैट इज इट, लेट्स गो भाई। उसकी तरफ से कुछ प्रूफ आते हैं, विल टॉक, बट आई नो कुछ नहीं आने वाला। थैंक यू सो मच। और भाई ये चल दिया कि मैं इसके बाद गायब हो जाऊंगा, मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार 4 बंदे हैं, तो पीआर का पैसा कहाँ से लगाए? जो मैच्योर कंटेंट क्रिएटर्स होंगे ना भाई, उन्हें समझ आ रहा होगा कि ये पेड पीआर चल रही है। तो भाई अगर बंदा मरने जा रहा है तो पेड पीआर कौन चला रहा है? मेरे को समझा दो ना, कहाँ से आए पेड पीआर, किसने चलाया? इसके जो बैक एंड पे हैंडल कर रहे होंगे लोग, वो इसको क्यों नहीं बचा रहे? और वो कॉल इतनी फेक है ना भाई कि तुम्हें लग रहा है मतलब ये बंदा वहाँ पे सुसाइड नोट बना रहा है और बंदा कॉल पे कह रहा है कि मेरे को बचा लो, वो दूसरा बंदा कह रहा है भाई वहाँ पे जाओ उसे बचा, उसके पीछे बंदे हैं भाई, दिख रहा है वो किसी से बात कर रहा है। करने भी कैसे दिया भाई इसको? ये सब कुछ फेक, सब कुछ स्क्रिप्टेड, बिकॉज इट वॉज एंड ऑफ हिम। कुछ बचा ही नहीं था भाई, बीवी छोड़ के चले गई भाई। प्रूव दिस पॉइंट कि मैं गलत, मेरे माँ बाप गलत, कास्ट करा, मारा पीटा, सब करा। आपकी बीवी आपको क्यों छोड़ के चली गई? आप कह रहे हो उसे मैनिपुलेट कर दिया। कहाँ से कर दिया भाई उसे? किसने करा? फिर हमने तो नहीं करा होगा भाई, है ना? और जो ये दहेज और कास्ट का वो है ना भाई, क्या कहते हैं, केस जो आप सोशल मीडिया पे चला रहे हो भाई, इसने रितिका के थ्रू हम पे केस डाला है, मैंने उसके प्रूफ भी डाले हैं। इसने ये लीगली जो हम पे केसेस लगाए थे, धाराएं लगाई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक थी डोमेस्टिक वायलेंस की, कि हमने इसकी बीवी को मारा। सेकंड थी हमने इनसे दहेज लिया। थर्ड ये कि ये नीची जात है इसलिए हम इसके साथ बदसलूकी करते हैं। ये केस हम पे डले थे, ठीक है भाई? ये हम पे लीगली डले अभी 5-6 महीने पहले या 1 साल से ही, मतलब इसने शादी के 2-3 महीने बाद ही ये केस हम पे डाल दिए थे। तो लीगली हम ये केस जीते हैं, आप कोर्ट में जाके पता कर सकते हो। तो अगर हम कोई चीज़ लीगली जीत रहे हैं ना भाई, और हम जीते कैसे हैं? क्योंकि इन्होंने जो हम पे केस डाले थे, ये उसका रिप्लाई नहीं दे पाए और ना ये सबूत दे पाए, तो हम इस तरीके से जीते हैं। और फिर रितिका ने ही वो केस वापस ले लिए। तो अगर हमने ये रितिका के साथ किया होता तो वो सबूत देती, वो वापस क्यों लेती केस? तो सोशल मीडिया पे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि कास्ट कूस्ट ये सब करके, क्योंकि हम वो चीज़ ना लीगली जीते हैं। और लॉ, एक और चीज़ मेरे को याद आई भाई कि लोगों का ये कहना है इसमें कि हलवा क्यों नहीं बनाने दिया। देखो किचन वाली बात तो मैंने बता दी। लोग कह रहे हैं किचन में क्यों नहीं घुसने दिया, इसलिए नहीं घुसने दिया क्योंकि नीचे जाती। इससे पहले के 100-200 ब्लॉग यूट्यूब पे पड़े हैं, वो हमेशा मेरे किचन में आई है, उसके हाथ से खाया है, वो मैंने ऊपर भी प्रूफ दे दिया भाई, बाकी तुम ढूंढ लेना। अब इनका कहना यह है उसे हलवा क्यों नहीं बनाने दिया, उस पर चिल्ला क्यों रहे हैं कि मेरा घर है यहाँ से निकल जा। रियलिटी बता देता हूँ भाई, ये बंदा शादी करके अपनी बंदी को लेके चला गया। मैंने प्रूफ डाल दिया ना कि हम थाली लेके खड़े थे, सब कुछ। इसने झूठ बोला, मैंने सीसीटीवी फुटेज डाली है भाई। दैट कैन, वो फेक नहीं हो सकती ना, प्रूफ लाओ। मैंने प्रूफ डाल दिया। द थिंग वॉज, इसने क्या करा, ये अब उस टाइम ना अपनी अकड़ में था, ईगो में, कि मैं घर क्यों जाऊंगा, मैं फ्लैट लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये चला गया। अब 15 दिन बाद ना इसके व्यूज आने बंद हो गए। आप देखना, आप समझना, सिचुएशन समझना, इसके व्यूज आने बंद हो गए। तो ये उस रात ना सबको लेके आ गया, 7-8 बंदे ये घर लेके आ गया। और ये रात को 9 बजे कह रहा है मैं हलवा बनाऊंगा। एंड मेरी सगी ताई जी की डेथ हुई थी भाई, ये उस टाइम मीठा बनाने के लिए कह रहा है घर पे। तो इसने ना आधी कॉन्वर्सेशन डाली है, जो उसने पहले करा ना उसने कुछ नहीं डाला। इसने क्रॉप करके कहां से डाली है, जहां से इसने तमाशा करना शुरू करा। मम्मी इसलिए मना कर रही थी भाई कि किसी की डेथ हुई है, आप नहीं बना सकते हो इतनी जल्दी घर में मीठा भाई, दिया नहीं जलता भाई हमारे उसके हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से। ये कह रहा है मुझे मीठा खाना है। क्यों? क्योंकि इसे पता था ये चीज यूट्यूब पे जाएगी और उस चीज से भी थोड़ी हेट आएगी, बट इसका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो? और अगर ये सब होता भाई, तो पहले कैसे घुस रही है रितिका घर में? ये सब फेक नैरेटिव है भाई। उस दिन एक ही दिन की रिकॉर्डिंग है वो, 1-1.5 घंटे की, जो उसने एंड में डाली है। क्यों? क्योंकि उस दिन ये प्री प्लान करके आया था। समझ रहे हो आप इस चीज को? और एक लास्ट पॉइंट कि भाई मेरे को घर नहीं आने दिया, मेरे को घर नहीं आने दिया, मैं क्या करता भाई? इस पे इतना पैसा है ना, अगर ये मैच्योर होता तो ये अपना बाहर एक घर ले लेता और खत्म करता, अपना अलग रहता। अगर भाई ये कैसी बात हुई कि हम इसकी बीवी को मार रहे हैं, हम इसको मार रहे हैं, और फिर भी ये हमारे घर आना चाह रहा है। आपको उस रिकॉर्डिंग में ना मैच्योरली सुनना उस चीज को जो इसने डाली है। ये कैसे चिल्ला चिल्ला के कर रहा है, मैं तो आऊंगा, मैं तो आऊंगा, मेरा घर है। तो अगर हमने इसकी प्रॉपर्टी छीन ली, इसको घर से निकाल दिया, तो ये कैसे बोल रहा है कि मैं तो आऊंगा? मतलब ये पागल है क्या? ये पिटने आ रहा है क्या यहाँ पे वापस? ये अपनी बीवी को पिटवाने आ रहा है यहाँ वापस? सेंस है? अगर भाई कोई मेरी बीवी को मारेगा, मेरे माँ बाप मार रहे हैं मेरी बीवी को, और मेरे पे इतना अंधा पैसा है, तो मैं एक टेक्निकली नया घर लूंगा और वहां शिफ्ट हो जाऊंगा और अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा, खत्म, डेड एंड। है ना भाई? सोल्यूशन तो ये है इस चीज का। ये कैसा सोल्यूशन है कि मैं वीडियो डाल देता हूँ 7-8 महीने बाद? भाई समझो इस चीज को। एंड जो भी मेरे माँ बाप को ब्लेम कर रहे हैं भाई, आई होप एंड आई
आई ट्रूली ब्लेस यू विद दीज थिंग्स कि आपके साथ ये कभी ना हो, क्योंकि बोलना ना सोशल मीडिया के लिए बहुत आसान हो जाता है, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता भाई, बट दिस शोज मी द मेंटालिटी भाई, क्योंकि आई वाइब्रेट ऑन अ टोटल डिफरेंट फ्रिक्वेंसी भाई। लाइक मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत मेरे दिल को ना बहुत बुरा लगता है कि दिस मेंटालिटी वी आर लिविंग इन भाई। और ये सारे बंदे पता है कौन है, जो रात को जाके शिव माँ पार्वती के भजन गाएंगे, बट अभी जस्ट फॉर व्यूज एक साइड ऑफ स्टोरी सुन के ये आएंगे और ये गलत करने के बाद भगवान पे जाते हैं भाई। ये इतने गिरे हुए इंसान है लोग ये। तो मेरे को पता है मेरी माँ कैसी है, मेरे को पता है मेरा बाप कैसा है ना भाई। सो आप लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। एंड जिन्होंने भी ये रील डाली है इसकी माँ ये वो सो करके कास्ट पे खेल रही है, ये खेल रही है, हैव सम गट्स और ये रियलिटी भी पोस्ट करना है एंड एक सॉरी कमेंट कर देना भाई। ये दुनिया बहुत बड़ी है भाई, आपका कर्म आपको कहीं ना कहीं से घूम के मिलेगा, आप याद रखना। मैंने गलत किए होंगे ना, मेरे को भी मिलेगा, शायद मेरे को मिल भी रहा है, मैंने कभी किसी का कुछ बुरा किया होगा इसलिए आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग, बट बिलीव मी भाई कलमिंग इज ऑन अ डिफरेंट वाइब्रेशन एंड आई एम मेड फॉर बिग थिंग्स भाई। ये छोटी चीज़ें नहीं रोक सकती भाई मुझे, और एक झूठ तो नहीं रोक सकता। लोग कह रहे हैं अपने भाई का सपोर्ट कर, नहीं भाई, जब तक मैंने करना था मैंने करा भाई। ऐसे तो फिर वही बात हो जाती ना भाई, अगर रावण का भाई भी उसका साथ दे देता विभीषण, तो आज शायद से रावण भगवान होता। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। सो व्हेन यू हैव टू एंड क्रूल्टी ना, आपको अगेंस्ट जाना पड़ता है। और मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है भाई, जो इंसान मेरे माँ बाप का नहीं वो किसका सगा क्या होगा भाई। और ये सब इसने प्लान इसलिए करा है क्योंकि इसे पता है कि आई एम गोइंग टू गेट मैरिड सून। मेरे को ये बताना भी नहीं था भाई, बिकॉज मैंने कभी इस चीज़ के लिए नहीं करा है। आई वॉज गोइंग टू मैरिड सून एंड इसका दिमाग पे ये था कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मैं अपने छोटे भाई का रिश्ता भी तोड़ा दूंगा। बट डू लेट हिम नो कि रिश्ते भरोसे पे टिकते हैं। तू कुछ भी कर लेगा ना भाई, आई नो मैंने कैसे रिश्ते बनाए हैं, वो मेरे जाने के बाद भी मेरे पीठ पीछे लॉयल रहेंगे। सो दैट इज इट भाई। अगर कोई भी ये चीज़ उसको बताएगा ना, होश में आ भाई, गलत चीज़ें छोड़ और लिव अ न्यू लाइफ इन पीस। उस आने वाले बच्चे का कोई उस बच्चे के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, सब ना व्यूज और उसके पीछे चल रहे हैं, कोई उस बच्चे की बात ही नहीं कर रहा है। मैंने इसको ये तक बोला था भाई कि आज से 5-6 साल बाद जब तेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा ना इस दुनिया में, व्हाट ही विल सी भाई, तुम समझ रहे हो, उस बच्चे को उस दुनिया में आना है एंड देन ही विल सी अपने बाप की ये सब बकचोदियां यूट्यूब पे की भाई, ये रोता रहता था इसने अपने भाई क्या सीखेगा वो, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी डैमेज कर दी भाई उसने। रितिका भाई मेरे को नहीं पता रितिका किसका साइड देगी, वो फ्लिप भी हो सकती है भाई, मेरे को नहीं पता। बट अभी आप उसके अगर कोट और रिपोस्ट देखोगे और उसकी स्टोरी मेंशंस देखोगे, उसने हमें फुल सपोर्ट किया है। शी स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई प्रे कि वो आके सच बोले ताकि वो खुद भी इस चीज़ से बाहर आ सके भाई। उस इंसान ने ना इस इंसान की और अपने आने वाले बच्चे तक को व्यूज के लिए नहीं छोड़ा भाई, ये इतना नीच इंसान है भाई। आई जस्ट प्रे भाई कि इस बंदे का ना सामने आके रितिका सच बोले और रितिका भी इस चीज़ से बाहर आए। वो मेरे से छोटी है भाई, वो 26 साल की है एंड शी नोज मैं उसे कैसे ट्रीट करता था, और अभी भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई वो सच बोले ना बोले, बट मेरे को पता है ना वो एक लड़की है, सो आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम भाई। बट आई टोटली प्रे टू गॉड कि वो सामने आए और इस चीज़ को ख़त्म करे भाई अपनी मेंटल पीस के लिए। उसकी प्रेगनेंसी है भाई, शी सून विल गिव अ न्यू बर्थ इन 15-20 डेज, और ये जस्ट उससे पहले सबको मेंटली डैमेज करने के लिए ये सब करता है। शेमलेस क्रीचर भाई, शेमलेस क्रीचर। आई ट्रस्ट माई महादेव एंड जो होगा देख लेंगे भाई, है ना। दैट्स इट भाई, यू कैन ऑल लीव दिस ग्रुप। एंड मैं अभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा भाई, मैं अभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा जो मैंने उसके लिए किया है, बिकॉज वट माई मेंटालिटी इज़ कि जो मेरा धर्म है ना भाई वो मैं निभाऊंगा। आप समझना, मेरा भाई का धर्म था, मैंने निभाया भाई। मैं अभी भी उस चीज़ को ये नहीं बोलूँगा मैंने इसके लिए ये सब क्यों करा, बट अभी माई मॉम एंड डैड नीड्स मी, माई फ्यूचर वाइफ नीड्स मी, भव्या नीड्स मी, मेरे दोस्त दे ऑल नो वट आई एम, है ना भाई। मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं जीता हूँ भाई, टू बी ऑनेस्ट आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई नो माई एथिक्स भाई। सो या भाई मैंने जो करा है, आई प्रे टू गॉड हर एक बेटा हर एक बेटी अपने माँ बाप के लिए वो ही करे, क्योंकि यही सच है भाई। उसके बोलने से, उसके कोई ना प्रूफ देने से मैं गलत नहीं हो जाऊंगा। आई जस्ट प्रे कि मेरी जैसी मेंटालिटी आप सबको भी मिले एंड यू डू सेम थिंग फॉर योर फैमिली। क्योंकि मैं नहीं होता, सोच के देखना भाई, शायद अगर वो इकलौता होता ना भाई तो वो अभी इस हिसाब से इन सबको कर देता ना, क्योंकि दे डोंट नो हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, दे डोंट नो ये सब दुनिया कैसे चलती है, उन्हें कुछ नहीं पता भाई, उन्हें कुछ नहीं पता भाई। तो सोचो ये अकेले इस इंसान ने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद करी होगी जो उसे सब छोड़ के चले गए, वेदर इट इज़ भव्या, हर्ष, इसके पुराने नीटू, बाली, इसकी पत्नी, इसके माँ बाप, सब छोड़ के चले गए भाई। क्यों छोड़ के चले गए? एक बंदा कैसे सही है और सब इसको कैसे छोड़ के जा रहे हैं?
आई जस्ट प्रे भाई कि ही गेट्स बेटर, और बुद्धि होगी तो सामने आके सच बोलेगा, क्योंकि सॉरी तो हमारी तरफ से कुछ नहीं है भाई, ना माफ़ी है ना एक्सेप्टेंस है। ये जो ड्रामे कर रहा है ये व्यूज़ के लिए कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं कर लूँगा, वी सून गोना टेक इट लीगली कि भाई ये जो करता है उसके जिम्मेदार हम नहीं है, बिकॉज आई हैव गिवन ऑल दी प्रूफ्स। तो ये मेंटल स्टेट हमसे मत खेले भाई। और यहाँ पे ये भी मत सोचना कि मैं इसे माफ़ कर दूंगा, मैं ऐसे इंसान को घर भी घुसने नहीं दूंगा जो अपने माँ बाप का नहीं है, क्योंकि ये सांप है भाई, ये आज नहीं तो 10 साल बाद ढसेगा। एंड आई हैव अ फैमिली टू, मेरे से भी एक फैमिली 2-3 साल में शुरू हो जाएगी भाई, है ना। आई विल हैव किड्स, आई विल हैव अ स्मॉल बेबीज इन माई, है ना। तो मैं नहीं चाहूँगा ऐसे किसी गंदे इंसान का साया मेरे बच्चों पे पड़े, या मेरी फैमिली बुढ़ापे तक यही करती रहे भाई। 60 साल इसको दे दिए, इसको सब कुछ करवा दिया, अभी भी साला उन्हीं पे पीछे पड़ा हुआ है। फक इट भाई। क्लियर कर देता हूँ, मतलब क्लियर कर देता हूँ इन दी सेंस लॉजिक नहीं है उस चीज़ का। नाउ इसने पूरे 2 घंटे की वीडियो में रोना रोया है कि मेरे को टॉर्चर किया, मेरे को डिप्रेशन किया, मेरे को ये कर दिया। रियलिटी इज इसने केस मारे, टॉर्चर ये हो गया, इसने अपनी बीवी को मारा, मेंटली हैरास ये हो गया, इसने अपने कुत्ते के 2 टुकड़े करने चाहे, हैरास ये हो गया। भाई कोई सेंस है इस चीज़ का? मतलब इसका कहना यह है कि कलमिंग मेरे को धमकी देता था, सब कुछ करता था, तो इसने लीगली जाके केस मार दिया। इसने मेरे पे केस मारे हैं 6-7 रितिका के थ्रू, क्योंकि से पता था लड़की को वो मिलेगा लेवरेज। तो भाई ये कोई सेंस थोड़ी हुआ। अगर मैं इसको टॉर्चर कर रहा था तो मैं इस पे केस मारता ना, इसने मेरे पे कैसे मार दिए? और इसने अगर मेरे पे केस मारा कि ये मेरे को इसने मेरे पे ये भी केस मारा है कि कलमिंग मेरे को धमकियां देता है और ये करता है, तो ये इसने प्रूफ क्यों नहीं जमा करे? और ये कह रहा है मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, माँ बाप खा गए इसकी प्रॉपर्टी, इसने ये कहा है ना भाई। तो उस केस का क्या जो इसने अपने बाप पे मारा है, अपने बाप की ज़मीन हड़पने के लिए? मतलब सेंस देखो ना यार, ये उस चीज़ पे केस मारता ना, जब इसे केस मार रहे थे तो इस चीज़ पे केस मारता कि मेरी ज़मीन मेरे को वापस दो। सेंसलेस बातें हैं भाई।